ये कैपेसिटर का कम्बिनेशन जो है कैसे किया जाता है वो आप लोग बताएंगे, है ना। इसका पूरा डिटेल नहीं, केवल फार्मूला, अब फार्मूला से क्वेश्चन, है ना। ये कंपटीशन नीट और जेई में जो क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं, है ना। तो ज्यादा तो नहीं कर रहे, एक दो क्वेश्चन इसमें देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसे मान लीजिए जितनी कैपेसिटर की जरूरत हो, अब वो कैपेसिटर उतने ना मिल पाएंगे। जितना कैपेसिटर की जरूरत है उतने कैपेसिटी वाला कैपेसिटर ना मिल पाए तो दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को हम कंबाइन करके अधिक कम ही ला सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी कैपेसिटर की जरूरत हो उतना ना मिल पाए तो हम दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को कनेक्ट करके हम उतनी वैल्यू ला सकते हैं जितनी की जरूरत हो, है ना। उसके लिए कुछ रूल होता है ना, कि इतने से हम इतना प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक तीसरा भी होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखिए, जैसे ये कैपेसिटर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसने पैरेलल वाले में आर से कनेक्ट ये रहेगा, ये C1 C2 C3 C1 C2 C3। अब इस मिक्स्ड में क्या होता है, यदि हम तीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें देखिएगा, मान लो 2 सीरीज हमने कर दिया और एक पैरेलल, तो एक ये हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 पैरेलल एक सीरीज, ये C1 C2 C3, ये C1 C2 C3। ये हमने ये कहा कि कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है क्यों किया जाता है, जब जितनी जरूरत होती है उतनी कैपेसिटी वाला कैपेसिटर नहीं मिल पाता तो दो या दो से ज्यादा को कंबाइन करके हम क्या कर लेते हैं, उतनी कैपेसिटी ला लेते हैं, है ना। ये आपसे कनेक्ट इसमें हर व्यक्ति में करना पड़ेगा, क्या कंपल्सरी नहीं है ना। तो ये इस सीरीज में कंबाइन हुई है, पैरेलल में ये मिक्स्ड में सीरीज। अब इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसमें Cp = C1 + C2 + C3। इसके लिए इनके लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं होता, पहले हम इन दोनों का सीरीज लगा लेंगे, ठीक है। इन दोनों का क्या लगा लेंगे, सीरीज, ठीक है। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले C' लगा लेंगे 1/C1 + 1/C2, ठीक है। फिर C' and C3 are in parallel, therefore C = C' + C3। इसमें क्या करना होगा, C' = C1 + C2 और C' and C3 are in series, तो C = C' तो 1/C = 1/C' + 1/C3।
क्या कहा हमने, कैपेसिटर को कंबाइन करना है। कैसे करते हैं, जितनी कैपेसिटी की जरूरत होती है उतनी कैपेसिटी यदि हमको नहीं मिल पाती है तो हम दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को जोड़ करके उतनी कैपेसिटी लाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सीरीज में यदि कंबाइन करेंगे तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। और इसमें जो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो सबसे कम वैल्यू से भी कम आती है। पैरेलल में जो वैल्यू आती है वो सबसे ज्यादा वैल्यू से भी ज्यादा आती है। इसमें दोनों में मीडियम। इसके लिए क्या किया, C1 C2 सीरीज में तो पहले ये फार्मूला लगा सी डैश ला लेंगे और C डैश एंड C3 इन पैरेलल तो ये C इक्वल टू ये हो जाएगा। इसमें C1 C2 सीरीज पैरेलल में है तो पहले पैरेलल का फार्मूला लगा लेंगे और जब C डैश आ जाएगा तो C डैश C3 सीरीज में होगी तो ये फार्मूला लगा देंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन जब आप लोग से पूछा जाएगा तो उसमें इस वाले में ये जो कॉम्बिनेशन होता है फॉर डिक्रीजिंग कैपेसिटी, ये फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी, ये जो होता है ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कंडीशन लानी हो, है ना, यानी एक्सेप्ट सीरीज एंड पैरेलल। एक्सेप्ट सीरीज एंड पैरेलल, जो सीरीज और पैरेलल में ना आए तो फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि इसमें मेनली ये होता है कि यदि हम कैपेसिटी को डिक्रीज करना चाहते हैं तो सीरीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जनरली। और ये पैरेलल जो होता है इंक्रीजिंग कैपेसिटी के लिए होता है। अब मिक्स्ड जो है दोनों के अलावा जो कोई कंडीशन हो उसमें आता है, ठीक है ना। अब ये भी बता दें इसमें सीरीज में C इक्विवेलेंट, जो C इक्विवेलेंट होता है लेस देन C मिनिमम वैल्यू, C मिनिमम वैल्यू गिवन कैपेसिटर। C इक्विवेलेंट जो होता है लेस होता है C मिनिमम वैल्यू इन गिवन कैपेसिटर। जैसे मान लीजिए C1 इक्वल टू 3 दिया है, C2 इक्वल टू 6 दिया है, C3 इक्वल टू 9 दिया है, तो जो C होगा वो 3 से भी लेस होगा, ये आएगा। C इक्विवेलेंट जो आएगा, यदि C1 3 है, C2 6 है, C3 9 है, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो 3 से भी क्या होगा, छोटा होगा। और ये पैरेलल वाले में क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन C मैक्सिमम वैल्यू इन गिवन कैपेसिटर। यानी इसी एग्जाम्पल में C इक्विवेलेंट जो होगा वो ग्रेटर होगा 9 से। बात समझ रहे हैं, ये समझ रहे होंगे जो सुन भी रहे होंगे तो, ठीक है ना।
सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी डिक्रीज होती है। हमने ये कहा कि ये जो सीरीज में इक्विवेलेंट वैल्यू आती है वो मिनिमम वैल्यू से भी कम आती है। जैसे यहाँ C1 3 है, C2 6 है, C3 9 है, तो इसमें जो C इक्विवेलेंट आए वो 3 से भी छोटा आएगा। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है वो C इक्विवेलेंट और मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स ये 9 से भी ज्यादा। इनकी यूनिट है माइक्रोफैराड, है ना। ये हो गया, समझ जाओ, ठीक है। तो ये इसमें इनसे आपको कोई क्वेश्चन करने होंगे, इन बातों को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम, और इसमें पोटेंशियल फॉर ईच कैपेसिटर आर सेम, ये भी ध्यान रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल फॉर ईच कैपेसिटर आर सेम। जिस सिस्टम से हमने बताया उससे समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो इतनी भीड़ हो गई है कि लगता होगा ये क्या करेंगे। लेकिन जो हमने सीरियल से बताया है, क्या बताया, फिर से एक बार सुनना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हमने कहा कि यदि कैपेसिटर की जरूरत हो, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर को कंबाइन करके आप ला सकते हो, है ना। लेकिन ये नहीं है, कुछ प्रॉपर वैल्यू भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी हो वो ला लो, कुछ फिक्स रहता है कि इसकी हेल्प से हम ये ला सकते हैं, इसकी हेल्प से ये ला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर है, तो आप उससे एक भी ला सकते हैं, 9 भी ला सकते हैं, है ना, 1 भी ला सकते हैं, 9 भी ला सकते हैं, 4.5 ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि आपकी जो मर्जी हो वो ला लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सीरीज में घटेगा, पैरेलल में बढ़ेगा, और कॉम्बिनेशन में इन दोनों के बीच की कोई कंडीशन हो सकती है। सीरीज के लिए ये होता है, पैरेलल के लिए ये होता है। मिल्क में हमने 3 का एग्जाम्पल लिया, 3 का एग्जाम्पल लेके क्या बताया कि 2 सीरीज, एक पैरेलल है, 2 पैरेलल, एक सीरीज। तो इसके लिए पहले ये फार्मूला लगाएंगे, फिर ये सीरीज वाला, फिर इसके साथ पैरेलल है, इसमें 2 पैरेलल को लगाएंगे, फिर इसके साथ सीरीज का। फिर हमने ये कहा कि इसमें जो सीरीज में इक्विवेलेंट आता है वो मिनिमम वैल्यू से भी कम आता है। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है वो मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा आती है। फिर हमने ये कहा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हर एक कैपेसिटर का सेम रहता है। पैरेलल में हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अब एक बात और बताना चाहेंगे, वो ये है कि देखिए एनर्जी की बात करें, एनर्जी ये हो चाहे कॉम्बिनेशन ये हो, टोटल एनर्जी जो होता है U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। टोटल एनर्जी जो होता है, चाहे सीरीज में कंबाइन हो चाहे पैरेलल में, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है ना। हम कहना क्या चाहते हैं, मान लीजिए जो हम कह रहे हैं वो सुनिए। ये कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो कैपेसिटी डिक्रीज, पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज। लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी, चाहे सीरीज में कंबाइन करे चाहे पैरेलल में, वो दोनों का क्या होता है, सम ही होता है। यानी US इक्वल टू UP, यानी सीरीज में
ये जोड़ो चाहे पैरेलल में, दोनों में क्या वैल्यू आएगी, सेम आती है और ये यही आती है। ठीक है ना। हमें एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए वो ये क्या कह रहे हैं उसको समझना। एक ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 इक्वल टू C माइक्रोफैराड और U1 इक्वल टू 3 जूल। और दूसरा कैपेसिटर ये है C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड और U2 इक्वल टू मान लीजिए 6 जूल है और C3 इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड और U3 इक्वल टू 9 जूल। ठीक है। ये कैपेसिटी है, ये एनर्जी है, कैपेसिटी एनर्जी, कैपेसिटी एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ये मत कहना कि 3, 6, 9 के अलावा आप कुछ और नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है। हमने एग्जाम्पल की बात किया। ठीक है ना। तो यदि हम सीरीज अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, सीरीज, है ना। तो इन सीरीज तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। अब इसमें क्या हो जाएगा, 18 LCM हो जाएगा। तो 3 6 जा 6 3 जा 9 2 जा, तो ये कितना आया, 1/C इक्वल टू, तो C इक्वल टू 18/11 माइक्रोफैराड, है ना। और एनर्जी US इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 18 जूल। ठीक। सीरीज में। अब पैरेलल में क्या होगा, इन पैरेलल तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 18 माइक्रोफैराड ये। एंड UP इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 18 जूल। क्या हुआ, आपने देखा ये CS है सीरीज की कारण, और ये ठीक है ना। क्या कंफर्म हुआ, CS इज नॉट इक्वल टू CP, लेकिन US इक्वल टू UP। क्या कंफर्म हुआ, सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटी अलग अलग आएगी, लेकिन टोटल एनर्जी सीरीज में और पैरेलल में क्या रहती है, सेम रहती है। ये हमने बताया।